And one more thing I will like to tell about these implants. Most of the times these implants, these screw shaped implants, how they are made, some of you may be knowing कि जैसे अमित ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाला था मेरे एक स्टूडेंट ने पहले, तो उसने दिखाया था कि एक रोड से ये स्क्रू शेप इम्प्लांट बनता है, जैसे खराद करके कोई पेंच बनता है, ये बनाने का भी जरिया वही है कि एक रोड से इसमें थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। तो थ्रेड क्रिएट कोई ऐसे आराम से नहीं हो जाती है, कोई मक्खन नहीं है। एक मेटल में से जब आप स्क्रू क्रिएट करेंगे तो बहुत हैवी फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्सेस कंप्रेसिव इन नेचर होते हैं, टेंसाइल इन नेचर होते हैं, शियर स्ट्रेसेस लगते हैं, कपल लगता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फोर्सेस लगते हैं इम्प्लांट्स में, और इसकी वजह से इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही ज़्यादातर इम्प्लांट्स जो बाज़ार में अवेलेबल है वो SLA सरफेस है, सैंड ब्लास्टेड। सैंड ब्लास्टेड का क्या मतलब है? अगर कभी आप लोग गांव में कभी खुले मैदान में अगर रहे हो और आंधी चल रही हो तो रेत के जो कण आपके शरीर पे लगते हैं उससे भी चोट लगती है, उससे भी कहीं ज़्यादा हाई स्पीड पे कण इसके ऊपर ब्लास्ट किए जाते हैं, सैंड ब्लास्ट। और वो इतने ज़ोर से होते हैं कि मेटल के अंदर भी इंडेंटेशंस पैदा कर दें। जब वो इंडेंटेशन पैदा करते हैं तो बहुत हाई स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस होता है। ऐसे ही जो है इसके ऊपर जब एसिड हम लगाते हैं तो वो एसिड का भी कुछ रेजिडुअल इस पे बच जाता है। इवन जो पार्टिकल है उसका भी रेजिडुअल इसके अंदर धंसा रह सकता है, ये अलग प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें जब हम इसको लगा चुके हैं ब्लड के अंदर, हड्डी में, तो ब्लड के अंदर क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनायन है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वेरी strong acid. If I place a drop of hydrofluoric acid here on my hand, then it will come from the downside. This is so strong acid. So corrosion of these implants is possible in the body when they are in the bone. So stress should be minimum. When I was a child, we used to play with wires of metal. एंड एक धातु की अगर तार को मैं 10 बार मोड़ दूं एक जगह से, और फिर अगर छत पे मैंने बारिश में उसको फेंक दिया तो उस पर हवा लगने की वजह से, वहाँ धूप लगने की वजह से और पानी लगने की वजह से कोरोजन होता है उस तार का। और कोरोजन सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ से मैंने 10 बार उसको मोड़ा था, क्योंकि स्ट्रेस वहाँ होता है। तो BHU के इम्प्लांट के अंदर स्ट्रेस मिनिमल है, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। कैसे वो स्ट्रेस मिनिमल है? हम ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद उसको थर्मली ऑक्सीडाइज करते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पर डेफिनेट टाइम के लिए, तो उससे उसका सॉफ्टनिंग हो जाता है, उसके स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं, और उसके सरफेस के ऊपर भी कुछ कैरेक्टराइजेशन आता है। एक एनाटेज फॉर्म बोलते हैं, टाइटेनियम की वो आती है, जो कि सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव है ओसियो इंटीग्रेशन के लिए। तो स्ट्रेस भी हमने मिनिमम कर दिया, सरफेस को कैरेक्टराइज भी कर दिया, कोई एसिड नहीं यूज किया, कोई सैंड ब्लास्ट नहीं यूज किया। तो दीज इम्प्लांट्स आर रिलेटिवली बेटर। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लांट नहीं है, जैसे इसमें जो ये जिस इम्प्लांट को मैंने बताया था कि इसमें एक इम्प्लांट की बॉडी है, एक अबटमेंट है, और इसके अंदर एक स्क्रू के जरिए जुड़ा है, तो उसका तो अबटमेंट थोथा है, उसके जरिए क्योंकि स्क्रू को जाना है, तो ये अबटमेंट जो है ये इसकी दीवारें भी पतली हो गई, और ये जो स्क्रू जिसके जरिए ये जुड़ा है, ये स्क्रू तो बहुत ही महीन है, और इसके थ्रेड जो हैं वो बहुत पतले हैं, थ्रेड बहुत पतले हैं। तो जितना ही पतला होता जाएगा थ्रेड, लोहे का पतरा जो होता है वो हमेशा ही, ये देखिए कितना छोटा स्क्रू है और इसके थ्रेड जो है वो कितने बारीक है, तो इसके डिस्टॉर्शन के, इसके ख़राब होने के चांसेस कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। अगर रिलेटिवली यंग पेशेंट में लगाया और वहाँ पे काम किया इम्प्लांट ने 50 साल 40 साल भी काम कर सकता है लाइफ में उसके। तो ये जो पतली जो चीज़ें हैं इनके घिसने के, ख़राब होने के चांसेस हैं। ये जो सॉलिड अबटमेंट है, इवन अगर मैं इसके साथ सोचूं कि थर्मल ऑक्सीडेशन कर दूं तो इसके साथ ये जो पतली पतली चीज़ें हैं दे विल क्रम्बल अंडर द हीट। बट क्योंकि ये यहाँ पे जो अबटमेंट जो हमने BHU वाले इम्प्लांट में बनाया, ये एक सॉलिड अबटमेंट है, ये वैसी नहीं है, और इसकी वजह से जो है ये
कहीं ज़्यादा स्टर्डी है, इसका थर्मल ऑक्सीडेशन करके इसमें स्ट्रेस निकाला जा सकता है। और ये डिज़ाइन भी सिंपल है, आराम से बन सकता है, क्रिस्टल बोन लॉस होगा नहीं, स्क्रू लूजनिंग होगी नहीं। और ये जो केस मैंने दिखाया ये 8 साल पुराना है, ये 8 साल पुराना है और इसके अंदर बोन लॉस आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0 है। और 8 साल में से लेके आज तक भी हमने प्रोग्रेस किया है। इम्प्लांट इज नाउ इवन बेटर देन व्हाट वाज 8 years बैक। आप लोग कोई भी यहाँ आइए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने पेशेंट, हम आपको एक इम्प्लांट पेशेंट में लगवा भी देंगे और आप अपने जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल कॉलेज में या फिर अपने क्लिनिक पे, हम वहाँ तक अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए आपका सहयोग करने के लिए, इम्प्लांट लगाने के लिए भेजेंगे टीम को और आपको सिखाएंगे ताकि मरीज की भी सेवा हो सके, आप लोगों को भी प्रैक्टिस में सुविधा हो सके। और इसका पर्पज़ जो है ठीक वैसा ही है जैसे कि गुरुद्वारे का है कि अगर कोई बहुत पैसा दे सकता होगा तो ठीक है, आप लोगों का उसके लिए भी वो है, वेलकम है। और अगर मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, नहीं दे सकता है, तो वो भी वेलकम है। थैंक यू सर। कॉन्टैक्ट मेरा मोबाइल नंबर नहीं, अगर वो कोई डेंटिस्ट कांटेक्ट करना चाहेगा आपको तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? ओके, जो कोर्स है उसे सीखने के लिए हमारी वेबसाइट भी है, हमने एक स्टार्टअप बनाया है इस काम के लिए, काइंड वे बायो रीजन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ भी पहले बोलिए कि आप हमें इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके 3-4 चीज़ें। ओके ठीक है।